वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ ब्यूटीफुल कटवर्क शेप का यह गले का डिज़ाइन। तो गाइस बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें। पेस्ट्री पर मार्किंग मैंने ऑलरेडी करके रखी थी, डबल फोल्ड करके मैंने पेस्ट्री को रखा है। मार्किंग हमने कैसे की चलिए वो भी आपको बताती हूँ। 3.25 इंच चौड़ाई पहले तो हम गले की रखेंगे। अगर आप थोड़ा बड़ा गला बनाना चाहती हैं तो सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग उसकी चौड़ाई रखें। लंबाई हम इसकी 5 इंच रखेंगे और ऐसा हम चौकोर शेप बनाएंगे। इसके अंदर हम कम से कम 1.25 इंच की गोलाई डालेंगे। अब हमें आधा इंच बाहर की तरफ एक और गोलाई लानी है। जो हमने गले की गोलाई लगाई थी उससे बाहर की तरफ आधा इंच की गोलाई रखेंगे और इसके जस्ट बाहर हम 2.5 इंच की एक और गोलाई रखेंगे। इस तरह से हमारी सर्कल में गोलाई हो जाएगी गले की। अब हमने एक यह पेस्ट्री ऑलरेडी कटिंग करके रखी थी। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा रखा है और लंबाई भी हमने इतनी ही रखी है और ट्रायंगल की शेप देंगे हम अपने इस पेस्ट्री को। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी इस गले पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग को हम सेंटर से करना स्टार्ट करेंगे। तो ट्रायंगल फैब्रिक को हम पहले तो सेंटर में ऐसे रखकर मार्किंग करेंगे। इसके जस्ट साइड में हम ऐसे ही मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसे खोलकर मार्किंग करेंगे जस्ट साइड में रखते हुए। जो हमने आधा इंच की गैप पर गोलाई लगाई थी उसके दोनों साइड इसके कॉर्नर को रखेंगे। यहाँ पर हमें गोलाई नहीं रखनी है। आधा इंच की मार्किंग हमने सिर्फ गैप रखने के लिए की थी ताकि हमें इक्वल गैप का पता रहे। यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्किंग रहेगी क्योंकि गोलाई है तो गोलाई में इस साइड हमें ज़्यादा गैप रखना होगा। और ठीक इसी तरह से हम पूरी मार्किंग कर लेंगे। अब पहले तो हम बाहर और अंदर की तरफ से गोलाई की कटिंग करेंगे। आज का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत है और इजीली इस डिज़ाइन को गाइज आप बना सकती हैं। वैसे आजकल कटवर्क डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है तो आप भी यह डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें। प्लेन फैब्रिक के साथ इस तरह के डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कटिंग को करने के बाद अब गले के दूसरी साइड भी हम मार्किंग करेंगे। पहले तो हम सेंटर से गोलाई में ही आधा इंच का गैप रखते हुए मार्किंग करेंगे ताकि जब हम ट्रायंगल शेप वाले डिज़ाइन की मार्किंग करें तो उनके बीच इक्वल गैप रहे। इसको अच्छे से हम गोलाई में हाईलाइट भी करेंगे। अब जैसे कि सेंटर में हमने हाफ मार्किंग की थी, अब जस्ट सेंटर में अपने इस ट्रायंगल फैब्रिक को रखेंगे यानी पेस्ट्री को और ऐसे हम दूसरी साइड भी मार्किंग करेंगे। ठीक इसी तरह से हम दूसरी साइड भी अपने इस मार्किंग वाले पेपर को रखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ हमें ज़्यादा गैप रखना है क्योंकि यहाँ पर गोलाई आएगी। यहाँ हमें इक्वल सीधा ही रखेंगे। यह देखिए सीधा भी मैं आपको रखकर दिखा रही हूँ। नीचे की तरफ हमें थोड़ा ज़्यादा गैप रखना है और ऊपर की तरफ कम। और ठीक इसी तरह से हम यहाँ भी मार्किंग करेंगे। अब मार्किंग को करने के बाद हम अपनी कुर्ती के बैक साइड में रख के इसे प्रेस की हेल्प से इस तरह से पेस्ट करेंगे। कुर्ती के साथ पेस्टिंग हमारी हो गई है। कुर्ती के बैक साइड में रखकर ही हमें पेस्टिंग करनी है। अब ट्रायंगल शेप जो हमने बनाया था उसके जस्ट सेंटर से लेते हुए हमें पेस्टिंग को इस तरह से कटिंग करना है। यानी जो इनके कॉर्नर होंगे, 3 कॉर्नर हैं हमारे इस शेप के, तो तीनों कॉर्नर पर हमें इस तरह से ही कटिंग को करना है। कटिंग को करने के बाद ग्लू स्टिक लेंगे हम और उसकी हेल्प से इन्हें हम बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। सीधा सीधा ही हमें इसे फोल्ड करना है जैसे हमने मार्किंग की है उसके जस्ट ऊपर से ही लेते हुए। जैसा कि पेस्टिक थोड़ी हार्ड होती है तो यह अच्छे से नहीं चिपक पाती, तो इसके लिए गाइस मैं प्रेस की हेल्प लूँगी। प्रेस की हेल्प से यह बहुत ही ईजिली चिपक जाएगी बाहर की तरफ। अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है तो आप लिक्विड ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। यह देखिए फ्रंट साइड से इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। अब ठीक इसी तरह से हम साइड से भी कटिंग करेंगे इन्हें और प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लेंगे। सभी कटवर्क को हमने देखिए ऐसे फोल्ड कर लिया था ऑलरेडी ही ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब हमने एक और फैब्रिक लिया है जो मैंने अलग कलर का लिया है। बैक साइड में फ्यूज पेपर भी लगाया है इसके। अब हम अपने इस फैब्रिक को बैक साइड से रखेंगे और कुर्ती को भी बैक साइड से ही, और दोनों को हमें सेंटर में रखना है और ऐसे ही गले के साइड साइड में सिलाई को लगाएंगे क्योंकि पहले हमें गले को पलटना होगा।
एक बार में ही हमारा गला भी बन जाएगा और जो हमारे कटवर्क शेप है वह भी इस फैब्रिक के साथ कवर हो जाएंगे। तो फैब्रिक को आप इस तरह से ही स्टिच करें। अब हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए साइड का मार्जिन कटिंग कर लेना है, जैसे हम नॉर्मली गले को बनाते टाइम करते हैं, ठीक इसी तरह से। छोटे छोटे हम इसमें गाइस कट भी लगाएंगे ताकि यह बहुत ही इजीली बाहर की तरफ फोल्ड हो सके। जो फैब्रिक हमने इसके साथ स्टिच किया था उसके किनारी किनारी पर हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। जो हमारी बैक साइड का सिलाई का मार्जिन होगा, जो फैब्रिक का मार्जिन है यानी, उसे भी हम सिलाई में ही लेंगे। ध्यान रहे जो हमारा फ्रंट साइड कुर्ती का फैब्रिक है उस पर सिलाई ना आए। अब इसे हम बैक साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे, इससे यह बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें। अब गाइज हमें क्या करना है कि नीचे वाले फैब्रिक को हमें इक्वल रखना है और आलपिन से इसे हम यहाँ से सेट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे यह ट्रायंगल शेप का फैब्रिक है कटवर्क का, उसके किनारी किनारी पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें कुर्ती वाले फैब्रिक के जस्ट ऊपर ही लगानी है, यानी किनारी किनारी पर। इससे गाइज यह होगा कि हमारे दोनों साइड का फैब्रिक एक दूसरे के साथ स्टिच हो जाएगा और यह हटेगा भी नहीं। अब ठीक साइड में भी हमें इसी तरह से स्टिच करना है। जितने भी हमारे ट्रायंगल शेप के कटवर्क का डिज़ाइन है उन सब पर हमें ऐसे ही सिलाई को लगाकर स्टिच कर लेना है। जब भी आप इस तरह का डिज़ाइन ट्राई करें तो मल्टी कलर फैब्रिक का ही यूज़ करें, इससे डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनता है। अगर आप मल्टी कलर फैब्रिक का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वह आपकी अपनी चॉइस होगी। अब नेक्स्ट पर भी हम इसी तरह से सिलाई को लगाएंगे। इससे पहले भी गाइज मैंने काफ़ी यूनिक एंड ट्रेंडी स्लीव डिज़ाइन एंड ट्राउज़र डिज़ाइन एंड साथ ही इसके हमने नेक डिज़ाइन भी बनाए हैं। तो गाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें और फुल वीडियोस देखें। सभी पर हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब जो साइड का एक्स्ट्रा रह गया है उस पर भी हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए उसे भी स्टिच कर लेते हैं। पास से भी आप देख सकती हैं कि हमने कैसे इन्हें स्टिच किया है, आपको भी ऐसे ही स्टिच कर लेना है। सभी को इसी तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अब बैक साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है यानी रेड कलर का, उस फैब्रिक को हम हटा लेंगे और जहाँ तक हमारी पेस्टिक है या सिलाई आ रही है वहाँ तक ही हम इसे रखेंगे। अगर आप तुरपाई करना चाहे बैक साइड से तो आप तुरपाई भी कर सकती हैं। गोलाई में हमें इसी तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हम इसके साथ पाइपिंग भी लगाएंगे, इससे हमारा यह गले का डिज़ाइन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। मैंने रेडीमेड पाइपिंग का यूज़ किया है। मार्केट में आजकल रेडीमेड पाइपिंग बहुत मिल जाती है, तो आप भी रेडीमेड पाइपिंग का यूज़ कर सकती हैं या फिर जिस फैब्रिक की आपने डिज़ाइन बनाया है उस फैब्रिक की भी आप पाइपिंग लगा सकती हैं। और फाइनली हमारा यह ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन ऐसे बनेगा। आई थिंक गाइज आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।